अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद खान है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी से करें। शुक्रिया। 24 फरवरी 1978 को जो शून्स नामी एक 55 साल आदमी अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया के प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में अपनी गाड़ी चला रहा था। शदीद बर्फबारी हो रही थी और इसकी गाड़ी के टायर्स अचानक बर्फ में फंस गए। इस आदमी ने गाड़ी से निकलकर गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की तो इसके सीने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। इसको डर था कि इसको हार्ट अटैक ना हो जाए। ये एक सुनसान रोड पर शदीद बर्फबारी में खड़ा था जिसके आसपास सिर्फ पहाड़ थे। ये आदमी वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। इसको एक गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। इसने मदद के लिए गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। अचानक इस आदमी की नजर कुछ लोगों पर पड़ी। ये कुछ आदमी थे और इनके साथ एक औरत और एक बच्चा भी था। इसने इनको भी मदद की आवाज दी लेकिन ये लोग जंगल के अंदर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। जो शून्स गाड़ी से निकला और मदद की तलाश में पैदल चलना शुरू हो गया कि अचानक इसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। ये मर्करी मोंटेगो नामी गाड़ी थी जो उस वक्त अमेरिका में काफी मशहूर थी, लेकिन ये गाड़ी खाली थी। इस आदमी को लगा कि जिन लोगों को इसने अभी देखा था शायद ये गाड़ी इन्हीं लोगों की हो, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये तारीख की सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्रीज में से एक का हिस्सा बनने जा रहा है। इस आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया और इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। 2 दिन के बाद जब इसकी तबीयत संभली तो इसको पता चला कि 5 दोस्त एक मर्करी मोंटेगो गाड़ी में थे और वो 2 दिन से लापता हैं। इसके जहन में फौरन वही गाड़ी और वो लोग आ गए जो इसने उस रात देखे थे। इसने सारी कहानी पुलिस को सुनाई और पुलिस फौरन इस गाड़ी की तलाश में उस जगह के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, ये 5 लापता लोग थे कौन? ये 5 दोस्त थे जो कि यूबा काउंटी नामी एक जगह पर रहते थे। इनके नाम टेड वायर, जैक मैड्रूगा, जैक हुइट, बिल स्टर्लिंग और गैरी मैथियास थे। ये सब 24 से 32 साल की उम्र के थे। ये 5 दोस्त जहनी तौर पर थोड़े से बच्चे थे, खास तौर पर गैरी मैथियास जो अमेरिकन आर्मी में रह चुका था, लेकिन फिर इसको साइकियाट्रिक इश्यूज की वजह से आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये 5 दोस्त बास्केटबॉल खेलने के शौकीन थे और 24 फरवरी 1978 को ये लोग बास्केटबॉल का एक मैच देखने के लिए गए थे। ये मैच रात के 10 बजे खत्म हुआ। ये लोग वहां से निकले और रास्ते में इन्होंने एक स्टोर से कुछ खाने की चीजें भी लीं, लेकिन फिर ये लोग गायब हो गए। इनकी फैमिलीज पूरी रात इनका इंतजार करती रहीं, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं मिली। ये एक आम मिसिंग केस नहीं था। इन दोस्तों की लाशें जिस हालत में मिली थीं वो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। हुआ कुछ यूं कि पुलिस को इनकी गाड़ी एक इंतहाई ऊंचे पहाड़ पर मिल गई। गाड़ी के अंदर खाने की चीजों के डब्बे मौजूद थे। गाड़ी की चाबियां मौजूद नहीं थीं। गाड़ी में अच्छा खासा फ्यूल था, लेकिन ये 5 दोस्त गायब थे। इन दोस्तों को ढूंढने के लिए फौरन एक सर्च टीम निकल पड़ी। अगले कई दिनों तक घोड़ों से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक हर चीज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शदीद बर्फबारी में और पहाड़ों के ऊपर यह काम आसान नहीं था और आखिरकार इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। ये 5 दोस्त अभी भी मिसिंग थे। दोस्तों, ये केस कुछ महीनों के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद जून में इन दोस्तों का सुराग मिल गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ मोटरसाइकिलिस्ट इस पहाड़ पर कैंपिंग की घर से आए हुए थे। बर्फ हट चुकी थी। इन लोगों की नजर एक केबिन पर पड़ी। यह केबिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया था ताकि जो लोग इस सुनसान पहाड़ पर कैंपिंग के लिए आए तो वो इस केबिन में रुक सकें। केबिन में एक बेड और खाने की काफी चीजें मौजूद थीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहां रखी जाती थीं। इन मोटरसाइकिलिस्ट को केबिन के बेड पर एक लाश पड़ी हुई मिली। ये लाश टेड वायर की थी। लाश के ऊपर बेडशीट लिपटी हुई थी। फौरन यहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन वो एक बात देखकर हैरत ज़्यादा रह गए। टेड वायर की लाश इंतहाई अजीब हालत में मिली थी। इसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और इसका वजन गिर चुका था। पता चला कि यह आदमी भूखा रहने की वजह से मरा था और यह गायब होने के 8 से 13 हफ्ते तक इसी केबिन में रह रहा था। इतना खाना होने के बावजूद इसने सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया था और यह भूखा रहकर मर गया था। इसने खाना क्यों नहीं खाया, यह चकरा देने वाली बात थी। ये इस केबिन में इतने हफ्तों से भूखा क्यों रह रहा था, यह बात भी पुलिस की समझ से बाहर थी। यह केबिन इन दोस्तों की गाड़ी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मौजूद था। इसके बाद पुलिस को टेड वायर की लाश से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर 2 और लाशें मिली। ये लाशें जैक मैड्रूगा और बिल स्टर्लिंग की थी। मैड्रूगा के हाथ में गाड़ी की चाबियां भी थीं। इनकी लाशों को जानवर आधा खा चुके थे। दोस्तों, ये लोग अपनी गाड़ी से 30 किलोमीटर दूर शदीद बर्फबारी में उस केबिन तक क्यों आए? इनकी गाड़ी खराब नहीं हुई थी और पुलिस को सही कंडीशन में मिली थी।
एक आदमी की मौत केबिन के अंदर भूखा रहने की वजह से हुई, हालांकि वहां खाना मौजूद था, और 2 की लाशें वहां से 8 किलोमीटर दूर पड़ी हुई मिली थी। ये सब क्यों और कैसे मुमकिन हुआ? और फिर इन लोगों के घर वहां से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर थे, तो ये दोस्त यहाँ 4400 फीट की बुलंदी पर पहाड़ पर क्या कर रहे थे? अभी पुलिस ये बात सोच ही रही थी कि इनको चौथे दोस्त जैक ह्वीट की हड्डियां भी उसी पहाड़ से मिल गईं, जैसा कि इसको मारकर दफना दिया हो। इन दोस्तों में से 5वां दोस्त गैरी मैथियास गायब था, जो आज तक नहीं मिल सका। वही गैरी जिसको आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि इसको कुछ साइकियाट्रिक इश्यूज थे। ये केस देखते ही देखते एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गया जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। क्या इन दोस्तों को मारने में गैरी मैथियास का हाथ था, जो कि आज तक गायब है? और फिर टेड बायर इतने हफ्तों तक वहां क्यों रहता रहा और इसने कुछ खाया क्यों नहीं? Please subscribe to my YouTube channel. Whatever. Okay, thank you.